मनगढ़ंत बातों को बनाने में इनको पीएचडी हासिल। तो विनोद बिहारी महतो जो इनके सर्वमान जो नेता रहे, राजनीतिज्ञ रहे, उन्होंने शिवाजी समाज का गठन 1967 में किया था। वो क्यों? क्योंकि समाज में जो कुरीतियां जो इनमें आ गई थी, आदिवासी समाज के साथ रहते और उनके संपर्क में आने के बाद, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने शिवाजी समाज का जो है गठन किया। और इन्होंने जो है आदिवासियों को जिस हे दृष्टि से देखा, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा है। और सबसे ऊंचा, बल्कि इन्होंने ब्राह्मणवाद की जब उत्पत्ति हुई, जब उसकी शुरुआत हुई, तो ब्राह्मणों ने ही इनको क्षत्रिय से शूद्र की कैटेगरी में, कृषक की कैटेगरी में डाल दिया। ये भी दोष लगाते हैं ये लोग। कुर्मियों द्वारा जो है आदिवासी सूची में दर्जा पाने का जो एक मामला ये लोग लगातार उठा रहे हैं, तो उसके ही बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है, ताकि हम अपने जो है पक्ष और हमारे तर्क हम यहाँ पर रख सकें। एक तो अभी 2022 में जिस तरह से कुर्मी संगठन ने, कुर्मी समाज ने जो सितंबर के महीने में ही, मेरे ख्याल से वो शायद 20 सितंबर ही था, और उससे लेके उन्होंने 5 तारीख तक जो है 5 दिन तक इन्होंने जो है रेल रोकने का जो है अभियान अपना किया था, अपनी बातों को मनवाने के लिए। ये आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये जो है इनका रेल रोकने का जो अभियान चला था, तो उस समय भी हमने इस बात का विरोध किया था कि इनकी जो मांग है वो बेमानी है। इसके अलावा और ये एक बात जरूर थी कि उस समय जो भारत सरकार ने इनके साथ, इनके ऊपर कोई एफआईआर, जो 5 दिन तक अगर रेल रोके, अगर आप 5 दिन तक, अगर 5 दिन क्या 5 घंटे भी अगर आप बिना नोटिस के सड़क अगर आप रोक दें, तो केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, सरकारी कार्रवाई हो जाएगी, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद इन्होंने पुनः जो है 20 सितंबर 2023 में इन्होंने फिर घोषणा की कि हम अनिश्चितकालीन तक जो है रेल रोकने का कार्यक्रम रख रहे हैं। इस बार 18 सितंबर 2023 को हमने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय भी बुलाया था, और उस समय ये बातों को रखा गया था कि अगर जो सरकार, जो रेलवे मिनिस्ट्री, भारत सरकार जो रेल को कैंसिल करने का, ट्रेन्स को कैंसिल करने का और डाइवर्ट करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इस पूरे जो है इनके आंदोलन में इनकी मौन स्वीकृति है। हमने उन पर निशाना भी साधा था कि मणिपुर की परिस्थितियां यहाँ पर खड़ी की जा रही है, जिनका हम डट के विरोध करते हैं, और हम ये परिस्थितियां यहाँ पर खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि मांग ही बिल्कुल गलत है। और क्योंकि उसी वर्ष इनका जो है हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में भी जो इन्होंने अपना जो याचिका दायर की थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था, क्योंकि कोई आधार ही नहीं बनता है इनका। अब जो इनकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं, तो कुर्मी समाज जो है अपने आप को हमेशा से, इनकी बहुत सारी किताबें और इस तरह का जो है कुर्म वंशी क्षत्रिय का इतिहास जो इंद्र सिंह देव के द्वारा लिखा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अपने आप को सृष्टिकर्ता, यानी कि पृथ्वी में सबसे पहला जो है विकसित सभ्यता इनके द्वारा ही हुई, और अपने आप को बिल्कुल ही अग्रणी पंक्ति में, और क्षत्रिय यानी कि युद्ध के समय में ये पूरी महारत के साथ में युद्ध में भी शामिल होंगे, और शांति के समय खेती करने का। तो कृषक का जो इन लोगों ने अपने आप को एक दर्जा भी दिया, और क्योंकि ये बोलते हैं कि हम टोटेमिक ट्राइब्स हैं, तो टोटेमिक तो क्या, हर जाति समुदाय में अपने अपने टोटम्स होते हैं, गोत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इनके तो पूरे भारत वर्ष में जो इन्होंने अपनी बसाहट, जो ये आर्य नस्ल के लोग जो यहाँ पर आए, भारत की भूमि पे जब पहुंचे यहाँ पर, तो सबसे पहले इन्होंने
जो सबसे उपजाऊ जमीन जो घुसते के साथ देखी वो पंजाब की देखी, मतलब अभी के पंजाब में। और उस समय क्योंकि 5 नदियां वहां पर जो जमीन को उपजाऊ और उनके खेती योग्य बनाती थी, वहां से इन लोगों का आबादी जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो इनका जो है फैलाव और विस्तार जो है पूरे भारत के जो भूखंड है वहां पर इनका होते चला गया। और हम लोग देखते हैं कई सारी किताबें ऐसे शोध पत्र भी मिलेंगे और जो इनके द्वारा ही कुर्मी समाज के द्वारा ही लिखी हुई गई जो रिपोर्ट्स हैं इनकी, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है कि इनका फैलाव पूरे देश भर में है। और भले ही कुर्मी जिनके इष्ट देवता इंद्र हैं, जिनको महतो की भी उपाधि मिली है, मतलब ये बहुत बड़ा एक जो सम्मान मान सम्मान इनको ऋग्वैदिक काल में भी जो मिला है उस समय से जिक्र हो रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये दावा करते हैं कि इंद्र के हम वंश हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, तो ये कितने मतलब विकसित समाज से आते हैं। आप जब अभी बहुत ज्यादा नहीं, अगर 2-3 साल 4 साल पहले का जो इतिहास टटोल के देखें तो मराठा साम्राज्य से शिवाजी महाराज से भी ये अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और इसीलिए तो विनोद बिहारी महतो जो इनके सर्वमान जो नेता रहे, राजनीतिज्ञ रहे, उन्होंने शिवाजी समाज का गठन 1967 में किया था। वो क्यों? क्योंकि समाज में जो कुरीतियां जो इनमें आ गई थी, आदिवासी समाज के साथ रहते और उनके संपर्क में आने के बाद, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने शिवाजी समाज का जो है गठन किया। और इन्होंने जो है आदिवासियों को जिस हे दृष्टि से देखा, उसमें एक किताब जो है इसी कुर्म वंशी क्षत्रिय इतिहास में ही जो इन्होंने कोट किया है कि कैसे जो इतने समृद्ध समाज और विकसित समाज के लोग जो है अर्ध मानवों के संगति में आके इन है विघटन हुआ। अर्ध मानव कहा है आदिवासियों को। अब सोचिए, इस तरह की जो संज्ञा से विभूषित करने के बाद अब ये बोलते हैं कि हम भी आदिवासी हैं, हमारा भी बराबर का हक बनता है आदिवासियों के साथ में सूचीबद्ध होने का, उसकी लिस्ट में सूचीबद्ध होने का। मगर इनके पास जो अगर इनका इतिहास उठा के देखें तो इनका जो है, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा है। और सबसे ऊंचा, बल्कि इन्होंने ब्राह्मणवाद की जब उत्पत्ति हुई, जब उसकी शुरुआत हुई, तो ब्राह्मणों ने ही इनको क्षत्रिय से शूद्र की कैटेगरी में, कृषक की कैटेगरी में डाल दिया। ये भी दोष लगाते हैं ये लोग कि इस तरह का जो है षड्यंत्र और राजनीति हम लोगों के साथ की गई, और इसीलिए जो कालांतर में इनको शिवाजी महाराज के वंशज होने के बावजूद भी इनको ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग में रखा गया। अब ये बात करते हैं 1913 का गैजेट, जो नोटिफिकेशन ये बार बार दिखाते हैं, तो वो गैजेट जो है, वो जो नोटिफिकेशन है, वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में है। उसको कैसे इंटरप्रिटेशन इनका बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, बार बार उसको दिखाते हैं। मगर 1931 का जो जॉइंट सेंसस रिपोर्ट आता है उड़ीसा और बिहार का, जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ इस भूखंड में वास करने वाले आदिवासियों का जो 2 इंपीरियल टेबल में ये जो कुर्मी कहीं भी शामिल नहीं है। ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने एक बार ये जरूर कहा कि इनको भी अगर ये आदिवासी फोल्ड में आ जाते हैं तो फिर देश में आदिवासियों की जनसंख्या जरूर बढ़ सकती है। मतलब इनके पक्ष में ही बातें अगर की तो ये क्यों नहीं आए, तो ये बातें भी आती है कि इन्होंने खुद ही मना किया कि हम उन्नत समाज से हैं, हम पिछड़ों और जो कोल भूरन कहलाए जाने वाले पिछड़े लोगों के साथ, अर्ध मानवों के साथ हम लोग शामिल नहीं होना चाहते, हमारी गिनती वहां पर नहीं की जाए। ये सारी चीजें जो हैं बताती हैं। और जो ये बोलते हैं अभी इनका जो नई नई बातें आ रही हैं कि हम 6,000 करोड़ वर्ष पहले से, जब यहाँ पर
ना मुंडा थे, ना संथाल थे, ना उराव थे, ना हो कोई आदिवासी जो जनजाति यहाँ पर नहीं थी। उस समय से हम यहाँ पर वास करते हैं। मगर इतिहास गवाह है कि ये जो है मराठा शिवाजी के जो उन्होंने जो अपना साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में जो इन्होंने यहाँ से आपका यूपी, पूर्ववर्ती बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में जाने के क्रम में ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बसते चले गए। तो इनका यहाँ से 400 साल से पुराना इनका कोई इतिहास यहाँ पर नहीं मिलता है। मगर ये कहते हैं कि हमारे आने के बाद ही जो है यहाँ पर आदिवासियों को भी जो है रहने का और ढंग आया। मगर हम इनसे सवाल करते हैं कि आदिवासी जिनकी अलिखित जो अपना इतिहास रहा है, हमारी परंपरा रही है, हमारी जो पौराणिक व्यवस्था जो आज भी चली आ रही है, जो जिसको हम पढ़ा व्यवस्था के नाम से जानते हैं, मानकी मुंडा के नाम से जानते हैं, मांझी परगनाथ के नाम से जानते हैं, ढोकलेसोर के नाम से जानते हैं, इनका मेरे 2023 में जब ये सवाल उठाया गया तो उसके बाद अचानक यकायक राढ़ सभ्यता भी कहीं से आ जाती है। और दूसरा जो है इनकी 22वीं जो इसी साल 2 साल के रिसर्च के बाद 22वीं व्यवस्था भी ये बना लेते हैं। मतलब मनगढ़ंत बातों को बनाने में इनको पीएचडी हासिल है। और इसी तरह से ये लोग जो है हमारे हक अधिकार को, अभी ये इनके नेता भी खुल के बोल रहे हैं कि 70-75 साल से हमारा अधिकार हमको नहीं मिला, हम वो लेके रहेंगे, खुले मन से आज के डेट में बोल रहे थे। मगर 70-75 से क्या, आपका जब आजादी के बाद आपको जब पिछड़ा वर्ग में रखा गया तब तो कोई ऐसी इनकी परेशानी नहीं थी, इनके तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम जो आदिवासी जो है हम लोगों को उसमें लिस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में हम लोग को डाला जाए या हम ये अहर्ता रखते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं आई है। झारखंड बनने के बाद ही जो इन्होंने अपनी मांग को तेज इसलिए किया गया क्योंकि 5वीं अनुसूची के राज्य बनते के साथ ही इनके जो है सुर बदले हैं। और जो है इनका जो आपका देखा जाए, अगर ये चिट्ठी भी निकली है, इन्होंने उड़ीसा में भी कोशिश की तो वहां के सरकार ने भी इनका जो है इनकी मांग को ठुकराया है। पश्चिम बंगाल में भी इनको स्टेटस वो नहीं मिला है, तो आखिरकार झारखंड में क्यों मिलेगा? क्योंकि इनकी तो सभ्यता संस्कृति ही सामान्य है और इनमें तो बहुत ही संपन्न और रसूखदार लोग भी शामिल हैं। शिक्षा, दीक्षा, आर्थिक रूप से भी ये बहुत आगे है हम लोगों से। तो इनका सिर्फ जो पिछड़ा वर्ग का जो इनके ऊपर जो स्टेटस लगा हुआ है उससे निकल के आदिवासियों के हक को जो है मारने की जो ये नियत रखते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से क्यों मैं यहाँ पर कह रही हूँ? क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य जो है क्यों बना? ऐतिहासिक रूप से एक आदिवासी इसकी पृष्ठभूमि रही है इस भूखंड की, इसीलिए इसको 5वीं अनुसूची का राज्य मिला। भले ही डेमोग्राफी आज के दिन में बहुत बदल गई है विभिन्न कारणों से, मगर जो है ऐतिहासिकता को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी माना है। उसके जो चीफ जस्टिस ने भी इस बात को जो है अपनी बयान में भी, स्टेटमेंट में भी डाला है। तो हम लोग इसका चाहे ये लाख कोशिश कर ले, मगर क्योंकि वो उस पैमाने में नहीं खरे उतरते हैं जिसमें आदिवासी के जो सारी अहर्ता होने की अहर्ता जो है वो उसमें ये खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए इनका जो है दावा जो बार बार जो रैली निकालना, रेल रोकने का जो ये लोग अभियान जो हर बार घोषणा करते हैं, आखिर इसका क्या इस तरह से ये अपना इनको ये दर्जा मिल जाएगा? क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया में तो ये फेल हुए हैं। टीआरआई का रिपोर्ट 2004 में जो इनकी मांग के बाद बना, उसमें स्पष्ट रूप से गहन अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट बना है उसमें स्पष्ट रूप से इनका जो है ऋषि मुनियों से इनका जो है सीधा संबंध जोड़ा गया है, जो निश्चित रूप से आदिवासियों से इनका जो है गोत्र का मिलान नहीं होता है। इनके सारे गोत्र उठा के देख लीजिए और इनकी जो उपाधियां हैं वो भी अगर झारखंड राज्य में ही हम अकेले देखते हैं तो आपका जो अलग अलग इसमें जिलों में जहां पर इनकी बसाहट है
उसमें महतो, राणा, रावत, सिंह, पटेल, प्रसाद, मंडल और इस तरह के जो है इनकी जो उपाधियां मिली हुई है, शाखाओं में चंदेल, जयसवाल, रमैया और आपके जो है अवधिया, ये मधुवार, बिंडवार, इस तरह के जो है इनके गोत्र, जो शाखाएं जो बनी हैं, ये कहां से मिलान हमारा इनसे होता है। तो ये बेवजह का जो ये बवाल उठाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब अधिकार पाने के लिए, ये सफल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि संवैधानिक जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, जो सब प्रक्रिया को निभाया जाता है, टीआरआई की रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी, ट्राइबल अफेयर्स के ऑफिस में भी और जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वहां के ऑफिस में भी उसी का ही आधार बनता है। और जो है इस बात को बार बार नकारा गया है, जो शुरू हुआ 2004 वो 2022 तक उसी बात को कि 2004 का ही जो एथनोग्राफिक जो रिपोर्ट है वही मान्य है, और इतने वर्षों में जो है 20-30 वर्षों में कोई भिन्नता नहीं आने वाली है उस चीज में, जो उस रिपोर्ट में कोई भी जो है असामान्यता नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इनका जो है दर्जा मांगने का जो मांग है उसका हम जो पुरजोर विरोध करते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि सभी संगठन इसका पुरजोर तरीके से समय समय पे विरोध कर रहे हैं। और हम लोग भी आज जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत अपनी बातों को रखने के लिए कि जो हमारा ऐतिहासिक रूप से और हमें संवैधानिक रूप से जो हमें मान सम्मान के स्वरूप जो हमें हमारा दर्जा मिला है जो आदिवासी होने का, उसका हम किसी को भी उस पे कब्जा अतिक्रमण हम लोग नहीं होने देंगे और इसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।